जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आम्ल एकादशी के क्या महत्व होता है, उसकी व्रत विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आम्ला एकादशी का मतलब जो होता है ये आम्ला से होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस वजह से आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने, आंवले के जल से स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली आमल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन हमें सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री हरि की पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास आंवले का पेड़ नहीं है तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप भी अर्पित करें। आंवले के पेड़ का या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवल का दान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र आमल एकादशी के व्रत कथा के विषय में। आमल की एकादशी का व्रत करके हमको कथा अवश्य करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। कथा यह मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की तो उससे चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु धरा पर प्रकट हुई। उससे आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की, साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की भी उत्पत्ति की। तब उसी पौधे के पास उगाए उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले ऐसे किसी भी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य भी प्राप्त होता है। वहीं स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। आगे कथा इस प्रकार बढ़ी कि इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे या वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तभी सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं। तब आवाज आई कि जो भूतों के ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो देखिए, ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी, यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा।